हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज सुनेंगे हमारी स्टोरी अंधेरों के रक्षक का पार्ट 8। रक्षासन के दरबार में विशराज अपनी असली शक्तियों को प्रकट करता है। उसका शरीर एक महारक्षास का रूप ले लेता है। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकाल रही होती है और उसके हाथ एक तलवार और एक जदुआई दायरे को संभालते हैं। विशराज बोलता है, तुम्हारे लिए यह युद्ध एक समाप्ति है, लेकिन मेरे लिए यह शुरुआत है। क्रिस्टल की शक्ति मुझे अमर बना देगी। लक्ष्य तलवार को मजबूती से पकड़ता है और क्रिस्टल की रोशनी उसके अंदर एक नई ऊर्जा भरती है। सिया के शब्दों से उसका विश्वास और मजबूत होता है। लक्ष्य, याद रखो, युद्ध का असली बल शक्ति में नहीं, मन की स्थिरता और विश्वास में है। मंदिर का मैदान एक युद्ध भूमि बन जाता है। विशराज अपने तलवार से एक प्रचंड आघात करता है, जिससे जमीन कंप उठी। लक्ष्य अपने शतरंज के पहले चाल की तरह विशराज के आघात को तलवार से रोकता है और अपने क्रिस्टल की शक्ति का उपयोग करते हुए विशराज की तलवार को एक तरफ खींच देता है। लेकिन विशराज की असली शक्ति उसके अंधकार के जाल में छुपी होती है। उसने एक बड़ा भ्रम पैदा किया, जिसमें लक्ष्य अपने अस्तित्व और युद्ध के मकसद को भूलने लगता है। शा की आवाज गूंजती है, अपने विश्वास को मजबूत रखो, तुम इस भ्रम का अंत कर सकते हो। भ्रम को तोड़ने के लिए सिया अपने दिव्य रूप से विशराज पर प्रहार करती है, लेकिन इस प्रहार के कारण सिया अपनी शक्ति का एक हिस्सा खो देती है। उसकी आवाज अब धीमी पड़ने लगती है, लेकिन उसका संदेश साफ है। लक्ष्य, अब यह युद्ध तुम्हें खुद लड़ना होगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो विशराज को हराने के लिए जरूरी है। लक्ष्य के अंदर एक नई ऊर्जा जगती है। सिया का बलिदान उसके लिए एक प्रेरणा बन जाता है। उसने क्रिस्टल और तलवार की शक्ति को मिलाकर विशराज पर एक आखिरी प्रहार करने का संकल्प ले लिया। लक्ष्य अपनी तलवार को क्रिस्टल की रोशनी से जगमगाता है और एक प्रचंड प्रहार करता है, जो विशराज के भ्रम और शक्तियों को तोड़ने लगता है। विशराज घायल होता है, लेकिन उसके शब्दों में अब भी घमंड है। तुम मुझे हराकर भी अंधकार को खत्म नहीं कर सकते। मैं अमर हूं। लक्ष्य ने जवाब दिया, अंधकार कभी अमर नहीं होता, रोशनी हमेशा उसका अंत करती है। क्रिस्टल की शक्ति से भरा हुआ प्रहार विशराज के शरीर को तोड़ देता है और उसका साम्राज्य ध्वंस होने लगता है। विशराज की चीखें पूरे मंदिर में गूंजती हैं, लेकिन लक्ष्य के विश्वास और शक्ति ने उसका अंत कर दिया। विशराज के गिरते ही कालनागर की दीवारें हिलने लगती हैं और मंदिर ध्वंस होने लगता है। लक्ष्य क्रिस्टल की रोशनी का उपयोग करके अपने अस्तित्व को सुरक्षित करता है और मंदिर से बाहर निकालता है। सिया की आखिरी आवाज उसके कान में गूंजती है, तुमने सफलता पाई लक्ष्य। तुमने सिर्फ अंधकार को नहीं, अपने दार को भी हरा दिया। मंदिर के ध्वंस होने के बाद कालनगर शांत हो जाता है। लक्ष्य क्रिस्टल के टुकड़ों को एक साथ मिलाकर एक शक्तिशाली तलवार का रूप देता है, जो अब पूरे जगत में रोशनी का प्रतीक बन चुकी है। लक्ष्य अब एक नए सफर के लिए तैयार है। उसका मिशन अंधकार का अंत करना और दुनिया में शांति और रोशनी फैलाना है। सिया के बलिदान और क्रिस्टल की शक्ति के साथ वो एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जिसमें अंधकार के बाकी बचे हुए स्रोतों का सामना करना है। विशराज के गिरने के बाद कालनागर में छुपी हुई अंधकार की शक्तियां अब आजाद हो गई हैं। विशराज के अंत ने एक नई शुरुआत की है, लेकिन उसके दुश्मन अब और ज्यादा खतरनाक और चतुर हैं। लक्ष्य ने क्रिस्टल और तलवार को एक कर दिया, लेकिन उसके सामने नए सवाल खड़े होते हैं। 1. क्या विशराज सच में अंधकार का अंतिम स्वरूप था? 2. सिया का अगला संदेश क्या है? 3. क्रिस्टल की असली शक्तियों का अब तक का छुपा रहस्य क्या है? कालनागर के एक छुपे कोने से अघोर नाम का एक प्राचीन राक्षस प्रकट होता है। अघोर विशराज का सबसे वफादार सैनिक था, जो अब अपने मालिक की मौत का बदला लेने के लिए तैयार है। उसके पास एक अमोघ शक्ति है, शाही नाम का एक अंधकार का जल, जो अपने शिकार को जंजीरों में बंद कर उनकी आत्मा को शोष लेता है। अघोर ने अपने 4 सबसे विश्वसनीय सैनिकों को लक्ष्य के पीछे भेज दिया। 1. कालनेत्रा, जो लोगों की स्मृतियों को तोड़कर उन्हें भ्रम में डालता है। 2. विषगाती, जिसकी तलवार एक जहर का प्रहार करती है। 3. शूलधार, एक धनुर्धार जो शक्तियों से भारे बाण चलाता है। 4. अग्निवेता,
आग से खेलने वाला योद्धा जो सब कुछ भस्म कर सकता है। लक्ष्य एक शांत और निर्जन जगह पर बैठकर क्रिस्टल की रोशनी के माध्यम से सिया के संदेश को सुनता है। सिया बोलती है, लक्ष्य, तुमने विषराज को हराकर एक नई शुरुआत की है, लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। क्रिस्टल की शक्तियां अभी भी पूरी तरह से समझी नहीं गई हैं। तुम्हें अपने मन और शरीर को और मजबूत करना होगा, क्योंकि अघोर और उसके सैनिकों का सामना करना आसान नहीं होगा। शिया एक पुराने मंदिर का जिक्र करती है जो कालनगर के बाहर है। उस मंदिर में दिव्या अस्त्र छुपा हुआ है जो लक्ष्य की तलवार को और ज्यादा शक्तियां दे सकता है। शिया बोलती है, लेकिन ध्यान रहे, वो अस्त्र सिर्फ उसी को मिलेगा जो अपने अंदर के डर और लोभ को पूरी तरह से मिटा सके। लक्ष्य ने नया संकल्प लिया। पहले उसे दिव्या अस्त्र को पाना होगा, तभी वो अघोर और उसके सैनिकों का सामना कर पाएगा। कालनागर के बाहर एक कठिन और रहस्य भरी यात्रा शुरू होती है। रास्ते में उसका सामना कालनेत्रा से होता है, जो उसके मन में विषराज के समय का डर और अपना असफलता का एहसास जगाने की कोशिश करता है। लक्ष्य क्रिस्टल की रोशनी से अपने विचारों को शुद्ध करता है और कालनेत्रा के जाल को तोड़ देता है। अघोर अपने सैनिकों के हारने पर और ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसने अंधकार का प्रलय नाम की एक शक्ति को जगाने का फैसला किया, जो सिर्फ एक अफवाह के रूप में सुना गया था। यह शक्ति अघोर के हाथ लगने के बाद लक्ष्य और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है। लक्ष्य को इस बात का अभी पता नहीं, लेकिन शिया का संदेश उसका सहारा है। उसने अपने सफर को और तेज कर दिया ताकि वो दिव्या अस्त्र तक पहुंच सके और दुनिया को इस नए अंधकार से बचा सके। टू बी कंटिन्यूड। अगले पार्ट में लक्ष्य का दिव्या अस्त्र की खोज का सफर, अघोर के नए चक्रव्यूह का सामना और एक और राज का खुलासा जो पूरे युद्ध को बदल कर रख देगा।